गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं वाइल लूप्स का कॉन्सेप्ट, लूपिंग का कॉन्सेप्ट और फॉर लूप्स हमने येस्टरडे कल समझ लिए थे। सो आज देखते हैं कि वाइल लूप्स कैसे काम करते हैं। वाइल लूप की मदद से किसी भी कोड को रिपीट करने के लिए हमें एक कंडीशन चाहिए, ना कि एक रेंज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने लिखा था फॉर लूप के अंदर फॉर आई इन रेंज 0, 10, तो क्या होता था, 0 से लेकर 9 तक की रेंज में लूप इटरेट करता था। बट व्हाट अबाउट अगर आपको कोई आइडिया ही नहीं है कि आपको कितनी बार इटरेट करना है। यहाँ तो हमें पता है कि हमें 0 से 10 तक इटरेट करना। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपको ये आइडिया है या ये एग्जैक्टली पता है कि आपको कितने इटरेशंस चाहिएंगे, देन आप फॉर लूप का यूज करते हो। लेकिन जब आपको पहले से नहीं पता कि आपको कितने इटरेशन चाहिए या फिर ये यूजर के इनपुट पर डिपेंड कर रहा है, तब आप वाइल लूप का यूज करोगे। तो वाइल लूप में हम क्या करते हैं, कंडीशन के साथ काम करते हैं। जब तक एक पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू है लूप एग्जीक्यूट होगा, जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। जैसे मान लो मैंने लिखा a इक्वल्स 0, मुझे 10 तक काउंट डाउन करनी है, तो मैं क्या करूं, वाइल a इज लेस देन और इक्वल टू 10। जब तक a की वैल्यू 10 से छोटी है या फिर 10 के बराबर हो, तो ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये एक्सप्रेशन जब तक ट्रू होगा तब तक इस वाइल लूप के अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो यहां पे मैंने कॉलन लगा दिया। अब मैं क्या करता हूं, a इक्वल 0 वाइल a इज लेस देन और इक्वल टू 10। मैंने क्या किया, प्रिंट a को प्रिंट कर लिया एंड a प्लस इक्वल टू 1, a के अंदर 1 ऐड कर दिया। तो अब पहले a की वैल्यू क्या है, 0। क्या होगा, ये चेक करेगा एंटर होने से पहले कि ये कंडीशन ट्रू है कि नहीं। तो a लेस देन या इक्वल टू 10 है कि नहीं, हाँ साहब है, 0 तो लेस देन 10 है, तो ये ट्रू हो गई। अगर ये ट्रू हो गई तो अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा। यहाँ तो इंडेंट है, ठीक है, इंडेंट समझ रहे हो ना, ध्यान रखना। ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो आउटपुट में क्या आएगा, आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा 0 और इसके बाद a की वैल्यू बढ़ जाएगी। a प्लस इक्वल्स 1 का क्या मतलब है, इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, a इक्वल्स a प्लस 1। ठीक है, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात बराबर है। तो हमको क्या लिखना है, a प्लस इक्वल्स 1, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर का यूज करेंगे। अब a प्लस इक्वल्स 1 लिखा है तो पहले a की वैल्यू क्या थी, 0। अब a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a यानी 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 यानी 1। तो अब a की वैल्यू 1 हो गई और लूप का कोड कंप्लीट हो गया। कोड कंप्लीट हो जाने के बाद में ये कंडीशन फिर से चेक होगी। तो a की इस नई वैल्यू जो कि 1 है, उसके साथ जब ये कंडीशन चेक हुई तो ये कंडीशन अभी भी ट्रू है, क्योंकि 1 इज स्टिल लेस देन 10। तो ये कंडीशन फिर से ट्रू हो गई, तो फिर से ये कोड एग्जीक्यूट होगा, फिर से प्रिंट होगा a, तो 1 प्रिंट हो गया। फिर से उसके अंदर एक ऐड हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2। तो a की नई वैल्यू क्या हो गई, 2। फिर से कंडीशन चेक होगी, 2 अभी भी लेस देन 10 है, फिर से ट्रू हो गई, तो फिर से प्रिंट a होगा, तो यहाँ 2 प्रिंट हो गया। फिर a की वैल्यू बढ़ जाएगी, फिर 3 के साथ फिर से प्रिंट होगा 3, 4 एंड सो ऑन। इस तरीके से आपका लूप काम करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से वाइल लूप काम करता है। अब ये तो है कंडीशन, इसको हम कह सकते हैं कंडीशन। ये है आपकी जो भी कमांड या रिपीट जो आपको कोड करना है वो। ये है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट स्टेप, और यह है इनिशियलाइजेशन ऑफ काउंटर वेरिएबल। जिस वेरिएबल से लूप चल रहा है उसे हम काउंटर वेरिएबल कहते हैं टर्मिनोलॉजी में। ओके, सो इस तरीके से आपका वाइल लूप काम करता है। अब इस वाइल लूप का काम करना हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर देख लेते हैं एक क्वेश्चन करके। साथ ही साथ हम कल का जो चैलेंज था उसे सॉल्व करते हैं। एंड आज का चैलेंज आ गया होगा आपकी स्क्रीन पे अब तक, सो प्लीज उसको सॉल्व करके कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू। चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। ओके, सो हम आ गए हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर। अब स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन के साथ। सपोज मेरा क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द मल्टीप्लिकेशन टेबल of a user entered number। ठीक है, क्या करना है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट अ मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ ए यूजर एंटर्ड नंबर। हमें मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करनी है उस नंबर की जो यूजर ने एंटर किया। तो सबसे पहले मैं a इक्वल्स इंटीजर इनपुट ले लूंगा एक, ठीक है, जो कि हर बार किया जाता है, एंटर द नंबर। इससे क्या होगा, इनपुट से आपका जो भी यूजर ने एंटर किया वो इनपुट आ जाएगा और इंटीजर फंक्शन उसे इंट फंक्शन उसे इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। अब ये a के अंदर आ गया। नेक्स्ट अब क्या करना है,
वाइल लूप का यूज करके एक मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करनी है इस नंबर की। तो मैं एक आर वेरिएबल ले लेता हूं जिसको मैं इनिशियली 1 लूंगा। देन मैं करता हूं वाइल आर इज लेस देन और इक्वल टू 10। जब तक आर 10 से छोटा है तब तक प्रिंट a इंटू आर और r प्लस इक्वल्स 1। यही मैंने किया था। r से क्या होगा, r इक्वल्स 1 है। जब तक r 10 से छोटा है तब तक a इंटू आर प्रिंट होता रहेगा और r की वैल्यू एक एक करके हर इटरेशन में बढ़ती रहेगी। इस तरीके से हमने ये प्रोग्राम कंप्लीट किया। अब इसको अगर हम एग्जीक्यूट करके देखें, एंटर दी नंबर, मैंने कहा 12 और इसने 12 की टेबल प्रिंट कर दी। गुड, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आपको व्हाइल लूप का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब हम कर लेते हैं कल का चैलेंज कंप्लीट, जो कि था राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड इफ अ नंबर इज प्राइम और नॉट यूजिंग फॉर लूप्स। तो ये जो चैलेंज है ये हम कर रहे हैं। आपको कोई नंबर यूजर से एंटर करवाना है, मैंने ये एंटर करवा लिया। अब मुझे फॉर लूप का यूज करके ये पता करना है कि ये नंबर प्राइम है कि नहीं। तो कोई नंबर प्राइम कब होता है, जब वो सिवाय खुद के और 1 के किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो अगर किसी नंबर का चेक करना है कि वो प्राइम है कि नहीं, तो डिवाइड करके देख लो, 2, 3, 4 सबसे डिवाइड कर लूं, जब तक वो नंबर है उस तक मैं डिवाइड करूं। मैं लिखता हूं फॉर आई इन रेंज, स्टार्ट करूंगा 2 से क्योंकि 1 से तो डिवाइड हो ही जाएगा, और कहां तक चलूंगा, जितना वो नंबर है वहां तक, सपोज ए। फिर मैं क्या करता हूं, इफ आई परसेंट a परसेंट आई इक्वल्स 0। ए तो वो नंबर है जिसका मुझे चेक करना है कि प्राइम नंबर है कि नहीं। आई क्या है, काउंटर वेरिएबल जो 2 से लेके ए तक हर एक वैल्यू को अपने अंदर लेगा हर एक इटरेशन में। यानी कि रेंज लिखा है 2, a, तो आई की वैल्यू पहले 2 हो जाएगी, अगले इटरेशन में 3, फिर अगले में 4, फिर अगले में 5। जब तक ए उसकी जो भी वैल्यू है, मान लो ए की वैल्यू मैंने ले ली 13, जब तक वो 13 तक नहीं पहुंचता आई, तब तक ये इटरेशन चलते रहेंगे। अब मैंने चेक किया कि a को i से डिवाइड करने के बाद में जो रिमाइंडर बच रहा है वो 0 है या नहीं। ठीक है, तो अगर वो रिमाइंडर 0 है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि डिवीजन सक्सेसफुल था। अब अगर डिवीजन सक्सेसफुल था तो यानी कि एक प्राइम नंबर नहीं है, तो मैं इनिशियली प्राइम इक्वल्स 2 लिख सकता हूं। इनिशियली मैंने एक वेरिएबल ले लिया प्राइम इक्वल्स 2, और अगर डिवाइड हो रहा है तो मैं कह सकता हूं प्राइम इक्वल्स फॉल्स। ओके, एंड मैं कर सकता हूं यहां से इस लूप को ब्रेक स्टेटमेंट से क्या होगा, ब्रेक लिखने से ये जो लूप चल रहा है बिना कंडीशन को चेक किए इसी वक्त बंद हो जाएगा। तो मैंने लिखा प्राइम इक्वल्स फॉल्स और ब्रेक। अब मैं लिख सकता हूं नीचे इफ प्राइम इक्वल्स ट्रू, अगर प्राइम ट्रू है तो मैं क्या लिख सकता हूं, प्रिंट नंबर इज अ प्राइम नंबर, एल्स प्रिंट नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर। बस मैंने लिख दिया, इफ और एल्स का इस्तेमाल किया, फॉर लूप का इस्तेमाल किया। अगर आपको ये चीजें समझ में नहीं आ रही है तो इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिए। मैंने पूरी प्लेलिस्ट डाल रखी है पाइथन कोर्स की, एक एक चीज डिटेल में समझा रखी है। तो अगर आप इस प्लेलिस्ट को इन ऑर्डर फॉलो करेंगे देन आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। एंड आई होप आपको यहाँ आज का व्हाइल लूप का कॉन्सेप्ट और चैलेंज समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड कीप वॉचिंग।